Hello बच्चों, let's see the question. One mole of an ideal gas requires 207 joule heat to rise the temperature by 10 Kelvin when heated at a constant pressure. If the same gas is heated at a constant volume to raise the temperature by the same 10 Kelvin, the heat requires is given the gas constant R equals 8.3 joule per mole Kelvin. Here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is heat supplied at a constant pressure is given as N into Cp into del T, and heat supplied at a constant volume is given as N into Cv into del T के बराबर. साथ में हम यहाँ पे मेयर्स फॉर्मूला का यूज करेंगे, दैट इज गिवन एज Cp माइनस Cv इक्वल्स R. R इज द गैस कांस्टेंट हियर. क्वेश्चन में हमारे पास 1 मोल आइडियल गैस है विच इज रिक्वायर्ड 207 जूल हीट टू रेज द टेम्परेचर बाय 10 Kelvin when heated at constant pressure. तो जब हम constant pressure पे इसको हीट दे रहे हैं, that is given as N into Cp into del T के बराबर. और इस केस में यहाँ पे हमारे पास जो हीट की रिक्वायरमेंट है 207 जूल के बराबर है. N की वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी, Cp into del T. इसको हम यहाँ पे 10 Kelvin से रेज कर रहे हैं. यहाँ से अगर हमें Cp की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए तो हम जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सेम कंडीशन में यहाँ पे हमसे पूछा गया इफ द सेम गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे सेम कंडीशन को अप्लाई करें तो हमें कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी. जब हम यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं तो जो वर्क डन की वैल्यू आती है दैट इज गिवन एज P इंटू डेल V. क्योंकि वॉल्यूम का कोई चेंज नहीं आ रहा तो वर्क डन हमारे पास 0 होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में. और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में हमारे पास वर्क डन 0 हो गया तो जो हीट सप्लाई होगी दैट विल बी गिवन एज N इंटू Cv इंटू डेल T के बराबर. यहाँ पे हमारे पास N की वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी. दिस विल बी गिवन एज Cv इंटू सेम हम यहाँ पे टेम्परेचर का रेज कर रहे हैं दैट इज गिवन एज 10 केल्विन के बराबर. इसको हम इक्वेशन नंबर 2 रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ यहाँ पे अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ऑब्जर्व करें तो Cp की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज 20.7 के बराबर. तो जब हमें Cp की वैल्यू मिल गई है तो हम यहाँ से Cv की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय यूजिंग मेयर्स फॉर्मूला दैट इज Cp माइनस Cv इक्वल्स R के बराबर. यहाँ से Cv की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी Cp माइनस R. R इज द गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 8.3 जूल पर मोल केल्विन के बराबर होती है. तो Cp हमारे पास 20.7 है, इसमें से हम 8.3 को माइनस कर दें तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 12.4 जूल पर मोल केल्विन के बराबर. Cv की वैल्यू हमें ऑब्टेन हो चुकी है. सो एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर हम हीट सप्लाई की बात करेंगे दैट विल बी गिवन एज N इंटू Cv इंटू डेल T. डेल T की वैल्यू हमारे पास 10 के बराबर आएगी. Cv की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 12.4 और यहाँ से अगर हम N की वैल्यू 1 रख दें तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 124 जूल. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से हियर ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.